Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, today we are discuss oxidative addition and reductive elimination. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है. नाउ द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर इंक्रीजेज बाय 2 है ना. तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 यूनिट से इंक्रीज होता है. एज वेल एज इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द मेटल सेंटर इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 यूनिट से ये इंक्रीज़ होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी +2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो भी +2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में. सो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे हम लोग और उसके जनरल फीचर को, और इसके बाद हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन को देखेंगे. तो सेम चीज़ उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके जनरल फीचर को डिस्कस करेंगे दोस्तों. लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो +2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है, 2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है दोस्तों. तो वो कैसे होता है, हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे होता है ये. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है दोस्तों. तो हम लोग सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों हमारे सेंट्रल मेटल का इंक्रीज़ होता है और हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसका देखते हैं, लिगेंड का, कि हमारे मेटल में कितना लिगेंड जुड़ा है वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों. और इलेक्ट्रॉन काउंट दोस्तों हम लोग जो मेटल और लिगेंड दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, उसको हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉन काउंट के अंतर्गत देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे निकालते हैं. तो ये हमारा मेटल है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का ये मेंबर होता है जिसका निकालना है उसे हम लोग X मान लेते हैं दोस्तों. और कार्बोनिल जो ग्रुप है वो न्यूट्रल लिगेंड है दोस्तों. कार्बोनिल जो ग्रुप है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है. तो कैसे होगा, कितना है 4, और इसका कितना होता है इसमें चार्ज, ये न्यूट्रल है दोस्तों तो 0, और इसमें कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0. तो कितना होगा इसका +1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +1. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं दोस्तों. क्लियर है. उसके बाद दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर इसमें 4 कार्बोनिल जो लिगेंड है वो जुड़ा है और एक हाइड्रोजन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5. इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं. और इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा. तो ये है दोस्तों इस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर. तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है या इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है दोस्तों ये मेटल और लिगेंड हम लोग दोनों का काउंट करते हैं. तो ये हमारा मेटल है और ये क्या है, ये 5 जो है वो लिगेंड है. तो कैसे करेंगे, कोबाल्ट का कितना होता है दोस्तों, वैकेंट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है S2ND7 इतना होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27. ठीक है, तो इसलिए इसका जो वैकेंट सेल है उसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो टोटल कितने हुए 9. क्लियर है. उसके बाद दोस्तों ये कार्बोनिल है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ये कंट्रीब्यूशन करेगा 2. तो कितने हैं हमारे पास टोटल 4. तो कितना हो जाएगा ये 4 × 2, तो कितना हो जाएगा 8. उसके बाद एक हाइड्रोजन भी है तो ये भी कंट्रीब्यूशन करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ये कंट्रीब्यूशन करेगा दोस्तों. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो. इस तरीके से हम लोग दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं.
यहाँ तक क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन काउंट और कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों कि ये लिगेंड जो है वो +2 से इंक्रीज़ होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 हो गई। यहाँ भी 2 यूनिट ये इंक्रीज़ हुआ है और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये फॉर्म करता है दोस्तों ऑक्सीडेटिव एडिशनल रिएक्शन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट है इसमें मैकेनिज्म में कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है पहले हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी पोर्शन ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ये हमारा मेटल है और ये लिगेंड है, क्लियर है। और ये है दोस्तों इंटरिंग ग्रुप है दोस्तों, ओके। देन इसके बाद इसमें होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ये ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा मेटल है, तो इस तरीके से ये बाइंड हो जाता है दोस्तों एक साथ। कंसर्टेड मैकेनिज्म में एक साथ दोनों बाइंड हो जाते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पहले से लिगेंड था, तो ये लिगेंड 2 लिगेंड यहाँ पर इंक्रीज हुआ है दोस्तों, तो ये लिगेंड का +2, ओके। तो ये 2 जुड़े हैं दोस्तों, तो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर में भी +2 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा, और इलेक्ट्रॉन काउंट में भी दोस्तों +2 हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, +2 इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ये क्लियर है। उसके बाद ये एग्जांपल देखिए, ये है हमारा इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इसमें दोस्तों सिंपली इसमें हम लोग H2 इसमें ऐड करा रहे हैं दोस्तों। ये क्या है हमारा स्क्वायर प्लेनरी स्ट्रक्चर, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1 है ना, क्योंकि ये जो ट्राईफॉस्फीन है और ये हमारा कार्बोनिल जो ग्रुप है दोस्तों, ये दोनों लिगेंड क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो ये +1 किसके कारण हुआ है, बस ये क्लोरीन के कारण इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ है दोस्तों, क्लियर है। अब इसमें जुड़ गया दोस्तों H2 इस प्रकार से, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर पूरा भी नहीं जुड़ा है, हालांकि इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म में एक साथ जुड़ता है, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप होता है, ये इस तरीके से पहले बाइंड होता है। तो ये क्या होता है, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर में ये बना लिया दोस्तों ये। उसके बाद ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और यहाँ पर भी दोस्तों क्योंकि इसमें अभी +1 में है दोस्तों, एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के कारण अभी भी ना, क्योंकि अभी तक ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से बाइंड नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चेंज हो जाता है, और ये क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये हो जाता है, और ये हाइड्रोजन का भी ये जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इस पहले बात तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 से +3 हो गया, क्लियर। उसके बाद ये 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये चेंज हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी इंक्रीज हो गया, सिंपल है ना। +2 से ये भी इंक्रीज हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये चेंज हो गया। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में भी ये +2 से इंक्रीजमेंट हुआ है दोस्तों, ये हाइड्रोजन के कारण। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में भी +2 से इंक्रीजमेंट हुआ है दोस्तों। पहले कितने कोऑर्डिनेटेड था, ये 4 कोऑर्डिनेटेड था ये स्ट्रक्चर है ना स्क्वायर प्लेनर में। अब इसमें ये 2 जुड़ गए हाइड्रोजन, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये +4 से +6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया दोस्तों। तो ये है कंसर्टेड मैकेनिज्म, इसमें लिगेंड जो है ये एक साथ इस तरीके से जुड़ते हैं। और इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों एडिटिव लिगेंड है ना, जो हम लोग ऐड करते हैं वो क्या होता है, कौन सा नेचर का होता है, नॉन पोलर ये सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ये नॉन पोलर होता है हमारा जो लिगेंड है वो, क्लियर है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर H2O यूज़ किया है, वो क्या है नॉन पोलर सबस्ट्रेट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर थ्योरी पोर्शन में देखते हैं। यहाँ तक तो एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये जस्ट हम लोग थ्योरी पोर्शन हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में आया तो कैसे हमें इसे डील करना है। तो देखिएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ नॉन पोलर सबस्ट्रेट सच एज हाइड्रोजन H2 एंड हाइड्रोकार्बन H2, या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है नॉन पोलर सबस्ट्रेट, appear to proceed via concerted pathway. Such substrate lack pi bonds. Consecutively, a 3 concerted sigma complex is invoked.
क्लियर है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है जैसे हम लोगों ने दिखाया है। हालांकि एक साथ जुड़ता है दोनों लिगेंड, है ना, H2 है तो वो दोनों एक साथ ही अटैक करेगा, लेकिन पहले इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है, देन दोनों लिगेंड जुड़ जाते हैं। फॉरवर्ड इन इंटरमोलिकुलर लिगेंड टू फॉर्म ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स, द रिजल्टिंग लिगेंड विल बी म्यूचुअली सिस ऑल्दो सब्सिक्वेंट आइसोमराइजेशन में अकर्स। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आया। नाउ एक बार एग्जांपल और देख लीजिए। जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी लिगेंड लिया है दोस्तों, और कौन सा लिगेंड, नॉन पोलर लिगेंड यूज़ किए हम लोग, और इसमें पहले ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है इस तरीके से अटैच होकर ना, उसके बाद ये इस तरीके से दोनों जुड़ जाते हैं दोस्तों और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। इतना चीज़ क्लियर है कंसर्टेड मैकेनिज्म में, बस इतना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म दोस्तों। तो इसमें क्या होता है उसको भी पहले एग्जांपल के जैसे समझते हैं, उसके बाद थ्योरी पोर्शन को भी समझेंगे दोस्तों। तो देखिए, जैसे कंसर्टेड मैकेनिज्म में हम लोग नॉन पोलर सबस्ट्रेट का यूज़ किए थे, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, पोलर जो सबस्ट्रेट होता है पोलर, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये हो जाएगा पोलर सबस्ट्रेट। इसी तरीके से इसमें होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। उसके बाद ये इस तरीके इसमें बाइंड होता है दोस्तों। तो पहले क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप है वो पहले अटैच होता है, ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में ये टूटता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये मेथिल इसमें ऐड होता है, उसके बाद ये आई जो है वो यहाँ पर ऐड होता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। और इस तरीके से इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है दोस्तों। उसमें नॉन पोलर का यूज़ किए थे, नॉन पोलर सबस्ट्रेट का, इसमें हम लोग पोलर सबस्ट्रेट का यूज़ किए हैं, बस इतना ही डिफरेंट है दोस्तों इसमें। और हम लोग दोस्तों पोलर सबस्ट्रेट के रूप में दोस्तों हम लोग यहाँ पर मेथाइल एल्काइल एसाइल एंड बेंजाइल हैलाइड का यूज़ करते हैं दोस्तों पोलर सबस्ट्रेट के रूप में। और SN2 मैकेनिज्म को दोस्तों स्टेप वाइज मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है वो स्टेप वाइज होता है। पहले ये प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ये टूटता है, देन एक एक करके ये अटैच होते जाते हैं दोस्तों, एंड ये लास्ट में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। SN2 मैकेनिज्म या स्टेप वाइज मैकेनिज्म के बाद दोस्तों थर्ड है इसमें रेडिकल मैकेनिज्म। ये भी SN2 मैकेनिज्म की तरह है दोस्तों। इसमें एल्काइल हैलाइड एंड सिमिलर सबस्ट्रेट कैन एडेड टू मेटल सेंटर विया अ रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों। और ये दो प्रकार का होता है, नॉन चेन एंड चेन एडिशन। इसके बाद है दोस्तों इसमें आयोनिक मैकेनिज्म। ये भी दोस्तों SN2 मैकेनिज्म की तरह ही है, देखिएगा इसमें सिमिलर टू SN2 मैकेनिज्म इन दैट इट इन्वॉल्व द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लिगेंड फ्रेगमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक ऑक्सीडेशन एडिशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। तो ये भी SN2 मैकेनिज्म की तरह है दोस्तों। मेन है दोस्तों इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, ये एडिशन है दोस्तों। ये जो आयोनिक और रेडिकल मैकेनिज्म है वो मेन जो है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड कंसर्टेड एंड SN2 मैकेनिज्म इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका जनरल फीचर, ऑक्सीडेटिव एडिशन का जनरल फीचर। तो इसके जनरल फीचर में सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट है इसमें मेटल शुड बी प्रेजेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तभी तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो ये कितना इंक्रीज होगा, इसमें 2 यूनिट इंक्रीज होगा, ये +3 होगा दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों इसमें इट शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। सिंपल बात है दोस्तों कि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो जो इंटरिंग लिगेंड है वो ऐड होगा और तब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, ये भी बात सही है। थर्ड है इसमें दोस्तों बाय ऑक्सीडेशन एडिशन कॉम्प्लेक्स शुड बी अ स्टेबल, क्योंकि इसमें दोस्तों जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है स्क्वायर प्लेनर वो अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये चेंज होता है और जो कि क्या होता है स्टेबल होता है। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड D8 कॉम्प्लेक्स आर शो बेस्ट ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तभी ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये चेंज होता है दोस्तों और ये D8 D6 में ये चेंज होता है दोस्तों।
क्लियर है। फिफ्थ है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सिक्स है दोस्तों, इसमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी का क्या डेफिनेशन होता है दोस्तों, जो एंट्रोपी होता है वो अव्यवस्था का माप होता है, और क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है मतलब ये इसका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगा दोस्तों ऑक्सीडेटिव एडिशन के केस में। एंड लास्ट है इसमें दोस्तों 7 पॉइंट, 3D 4D 5D रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इज इंक्रीजेस, मतलब 3D रो से 5D रो तक ऐसे जाने पर ये इंक्रीज होगा दोस्तों जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है उसका रेट। इतना चीज़ क्लियर है। तो ये है दोस्तों इसका जनरल फीचर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो ये क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन का ये अपोजिट होता है दोस्तों, कि जैसे उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन काउंट और जो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग +2 यूनिट से इंक्रीज़ करा है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ये +2 यूनिट से ये डिक्रीज़ होता है दोस्तों। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। रिडक्टिव एलिमिनेशन इज एन एलिमेंट्री स्टेप इज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सेंटर डिक्रीजेस वेल फॉर्मिंग अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू लिगेंड। इसी कारण इसका जो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल सेंटर का वो डिक्रीज होता है। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया दोस्तों कि ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का रिवर्स होता है दोस्तों, इसमें अपोजिट है ये। एंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल सेंटर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स इज कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना चीज़ क्लियर है दोस्तों कि इसमें जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉन काउंट है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों वो +2 यूनिट से ये डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें दोस्तों हम लोग स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, और इसमें जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है और ये जो 2 लिगेंड है वो डिसोसिएट हो जाते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ इसमें भी है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 0 हो गया। लिगेंड है दोस्तों वो भी यहाँ -2 शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट है दोस्तों वो भी 18 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। आगे है दोस्तों इसमें इसका मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये थोड़ा इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा ट्रिकी है, बाकी केमिकल रिएक्शन तो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों कंसर्टेड मैकेनिज्म भी होता है और SN2 मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन इसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में या कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से रिडक्टिव एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। D6 कॉम्प्लेक्स ऑफ ये एग्जाम्पल है कि इनमें D6 से जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम एंड रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों ये D6 कॉम्प्लेक्स होता है। रेडली अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन ये शो करते हैं इसके जो कॉम्प्लेक्स होता है वो, और ये मैंने हाईलाइट किया हूँ दोस्तों, इसको देखिएगा। द रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोमेट्री ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। इसे याद रखिएगा, जियोमेट्री पर ये बहुत ज़्यादा ये जो होता है ये इन्फ्लुएंस होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसलिए हम लोग दोस्तों ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बेस में इसे समझ रहे हैं कि इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जियोमेट्री पर ये इन्फ्लुएंस्ड होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है रिडक्टिव एलिमिनेशन वो देखते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रिडक्टिव एलिमिनेशन कैन बी वेरी स्लो from the coordinately saturated center, and often reductive elimination only proceed via a dissociative mechanism where a ligand must initially dissociate to make 5 coordinated complex। तो इसमें पहले दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो इसमें क्या होता है, पहले डिसोसिएटिव मैकेनिज्म या डिसोसिएट होता है लिगेंड का। तो पहले जो
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इस तरीके से, और ये हमारा मेटल होता है। तो एक लिगेंड डिसोसिएट होता है इसमें पहले, उसके बाद ये 5 कोऑर्डिनेटेड बन जाता है दोस्तों, जो कि ये अनस्टेबल होता है ये स्ट्रक्चर। तो ये वाई शेप में ये चेंज हो जाता है दोस्तों, वाई टाइप डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है दोस्तों। एंड लास्ट में होता है आफ्टर द एलिमिनेशन अ टी शेप, इसके बाद वाई शेप से ये टी शेप में ये चेंज हो जाता है दोस्तों। आफ्टर द एलिमिनेशन अ टी शेप्ड 3 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म which will associated with a mechanism to form the square planar 4 coordinated complex। तो इसका क्या मतलब हो दोस्तों, पहले ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें लिगेंड डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद ये वाइट जो है वाई टाइप लिगेंड में ये कॉम्प्लेक्स में ये चेंज हो गया है ना, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना के। उसके बाद इसमें से भी एक लिगेंड यहाँ से निकला दोस्तों, तो ये टी शेप में ये चेंज हो गया, टी शेप वाले स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद इसमें एक लिगेंड है दोस्तों वो ऐड होता है, फिर ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ये फॉर्म हो जाता है दोस्तों। ये इसमें 3 ही बचेंगे और इसमें 5 ही, ओनली 5। तो ये 5 कोऑर्डिनेटेड हो जाता है वाई वाला, और ये 3 कोऑर्डिनेटेड, एंड इसमें जो लिगेंड अटैच होता है उसके कारण ये 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ये बनाता है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों। ये रोडियम कॉम्प्लेक्स का हम लोग एग्जांपल लिए हैं क्योंकि इसमें D6 ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके बाद यहाँ से पहले क्या होता है, कोई भी एक जो लिगेंड है वो डिसोसिएट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ट्राईमेथिल फॉस्फीन ये यहाँ से रिमूव हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया, ये 5 कोऑर्डिनेटेड बन गया दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में ये है वाई शेप वाला, तो ये अनस्टेबल होता है दोस्तों। इसके कारण ये वाई टाइप के जो शेप है वो फॉर्म कर लेता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में। तो ये वाई शेप में ये चेंज हो गया दोस्तों। उसके बाद इसमें और एलिमिनेशन होता है दोस्तों। तो ये कैसे होता है इसमें इसका एलिमिनेशन, ये जो हमारा CH3 ग्रुप है और H ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है दोस्तों, और CH4 बनाकर, है ना। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये तो निकल गया दोस्तों ये CH4 बनाकर, तो बचेगा क्या, इधर जो ट्राईमेथिल फॉस्फीन है और इधर ट्राईमेथिल फॉस्फीन और एक क्लोरीन। तो ये क्या है, मतलब 3 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर ये बन गया दोस्तों, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, एक लिगेंड इसमें एसोसिएट हो जाता है दोस्तों ट्राईमेथिल फॉस्फीन। उसके बाद ये 3 कोऑर्डिनेटेड से ये फिर से 4 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है, और ये 14 इलेक्ट्रॉन था ये, तो फिर से ये 16 इलेक्ट्रॉन ये स्पीसीज में ये चेंज हो जाता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इतना चीज़ क्लियर है। तो ये होता है दोस्तों इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये इसका मैकेनिज्म। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में ये रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होता है। तो इसमें दोस्तों जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है स्क्वायर प्लेनर में ये 3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट है दोस्तों इसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, सेकंड है इसमें नॉन डिसोसिएटिव, एंड थर्ड है इसमें एसोसिएटिव। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों इसमें जो लिगेंड है वो डिसोसिएट होगा, ये नॉन डिसोसिएटिव इसमें कुछ अलग होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ये एसोसिएट है तो इसमें लिगेंड इसमें जुड़ेगा दोस्तों। सिंपल है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। सो फर्स्ट है दोस्तों इसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा मेटल है, इसमें दोस्तों ये हमारा लिगेंड जुड़ा है और ये यहाँ पर भी लिगेंड जुड़ा है। तो एक लिगेंड सिंपल दोस्तों यहाँ पर डिसोसिएट होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में। उसके बाद क्या बचता है, MRX और L बचता है दोस्तों एक, क्योंकि रिमूव हो गया। उसके बाद इसमें होता है दोस्तों रिडक्टिव एलिमिनेशन। पहले ये रिमूव होता है, डिसोसिएट होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में एक लिगेंड, उसके बाद इसमें शुरू होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। देन उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा मेटल और लिगेंड है वो सिंपली यहाँ रहता है, और जिसमें और ऐड रहता है लिगेंड वो यहाँ से निकल जाता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर एक लिगेंड अटैच होकर ये सिंपली ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये
लो कंसनट्रेशन में होता है दोस्तों, फास्फीन के लो कंसनट्रेशन में होता है। तो ये एग्जांपल के जरिए से और अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है हमारा पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये क्या होगा, इसमें डिसोसिएट होगा, ये इसमें से क्या डिसोसिएट होगा, फॉस्फीन ग्रुप। ये यहाँ पर लिगेंड जो है ये रिमूव हो रहा है यहाँ से। उसके बाद ये 3 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बचेगा। उसके बाद जो हमारा फिनॉल है और ये वाला ग्रुप है वो दोस्तों ये यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, ये यहाँ से ये रिमूव हो गया दोस्तों। तो क्या क्या बचेगा हमारा, ये पैलेडियम और ये फॉस्फीन। तो यहाँ पर ये बचेगा, उसके साथ ये सिंपली ये लिगेंड यहाँ पर अटैच होकर क्या बना लेगा, PDPP। यहाँ से इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। तो ये होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, ये स्टेप याद रखिएगा, डायरेक्ट इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन मत कराइएगा, इसमें पहले डिसोसिएट कराइएगा एक लिगेंड को, उसके बाद इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा दोस्तों। सो सेकेंड है दोस्तों इसमें नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है दोस्तों ये ट्राइफेनिल फास्फीन के हाई कंसनट्रेशन पर ये प्रेजेंट होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो एलिमिनेटिंग ग्रुप इस सीस पोजीशन, ये पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन के पहले दोस्तों ये अपने आप को ये पहले सीस पोजीशन पे ये रीअरेंजमेंट कर लेगा दोस्तों। तो ये किस प्रकार से करेगा उसको मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए ये पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें क्या होगा, सीस पोजीशन पे ये रीअरेंजमेंट करेगा। तो ये जो हमारा फॉस्फीन ग्रुप है वो ये सीस पोजीशन पर आ गया ये। तो ये एक लिगेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद होगा इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन। उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना था सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन जाएगा दोस्तों। इसमें बस एक चीज़ ऐड करना है कि इसमें रीअरेंजमेंट कराना है दोस्तों नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में। इतना चीज़ क्लियर है। लास्ट है दोस्तों इसमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसमें सिंपली एक लिगेंड यहाँ पर ऐड हो रहा है और ये मेटल के साथ ये बाइंड हो रहा है और ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो बाहर निकल जा रहा है दोस्तों, सिंपली इस तरीके से। तो ये होता है दोस्तों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब लास्ट देखते हैं दोस्तों रिडक्टिव एलिमिनेशन का जनरल फीचर। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का जनरल फीचर देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तभी तो ये जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसमें ये चेंज होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें और सेकंड है नो वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रहते। थर्ड है इसमें बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन कॉम्प्लेक्स शुड बिकम अनस्टेबल, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल से ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में पहुंचता है दोस्तों। तो ये अनस्टेबल रहता है, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू उसमें। और इसमें क्या होता है फोर्थ पॉइंट में 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड D6 एंड D8 कॉम्प्लेक्स आर शो बेस्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, ये 18 इलेक्ट्रॉन से ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर कन्वर्टेड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर है। सिक्स्थ है दोस्तों इसमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि जो एंट्रोपी होता है दोस्तों वो अव्यवस्था का माप होता है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो ये अनस्टेबल रहता है, तो इसका मान क्या होगा, एंट्रोपी का इंक्रीज होगा दोस्तों। 3D 4D 5D रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन इज डिक्रीजेस। ये इस तरीके से दोस्तों ये 3D में रिडक्टिव एलिमिनेशन ये फास्टर होगा, इसमें मीडियम, इसमें लोअर होगा दोस्तों। ये क्लियर है। तो ये था दोस्तों ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।